जेट शॉट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में आपको रशिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रशिया में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। तो आज के ये टॉपिक में रशिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आने वाले 25-30 साल में रहेगा, स्पेशली इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, इंडियन बिजनेसमैन के लिए, उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। रशिया में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, रशिया में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में मैंने काफ़ी सारे पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज का वीडियो में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट कर रहे हैं और इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रशिया का काफ़ी सारे एग्रीमेंट होने वाला है डिफेंस सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में। तो इसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन के विजिट के बाद इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, इंडियन बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएगी इन रशिया में। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट 25-30 साल तक रहेगी। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप एब्रॉड में, फॉरेन में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अभी आप रशिया में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि रशिया एक सुपर पावर कंट्री है, अमेरिका जैसा ही सुपर पावर कंट्री है। और रशिया में काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, पॉपुलेशन कम है, लैंड बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया। और रशिया के पास सिर्फ इतना सबसे बड़ा देश होने के बावजूद उनके पास सिर्फ 14 करोड़ का पॉपुलेशन है और काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटीज़ है। ये बिग अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने के लिए चाइना से ज़्यादा इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस मैन रशिया में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कहीं एब्रॉड में, तो रशिया एक आपके लिए बड़ा कंट्री है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ वाला कंट्री है, जहां पर आप जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारे कम कंपटीशन मिलेगा। इंडिया में अगर आप कुछ बिजनेस करने को जाओगे तो इंडिया में आपको बहुत बड़ा मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा। आज से 30 साल पहले 1990s के टाइम पे, 85-90s में, जब यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत में ऑयल गैस का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा, इन देशों में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गया। और तभी जो लोग जाकर बिजनेस स्टार्ट किए थे इन द गल्फ कंट्रीज़, आज वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं इन द गल्फ कंट्रीज़। और अभी अगर आप जाकर मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करने को जाओगे तो आपको काफ़ी जो कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देश है ये ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ग्लोबली मिडिल ईस्ट में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। रशिया में अभी कंपटीशन नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है सैंक्शन डाले हैं, अमेरिका सैंक्शन डाला है रशिया के ऊपर, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के 99% कंपनीज ऑलरेडी रशिया छोड़ के जा चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है रशिया में, स्पेशली फॉर इंडियन बिजनेसमैन के लिए। तो आइए मैं आपको लिख के डिटेल्स में बता रहा हूँ क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले 25-30 साल में रहेगा रशिया में, ताकि ये आप जाकर इसी टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं रशिया में। फर्स्ट हो गया इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग। इम्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गवर्नमेंट पुश कर रहा है, रशियन गवर्नमेंट। और आप क्या क्या कर सकते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट, मशीन टूल्स, माइनिंग इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल मशीनरी, पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इसका आप आइदर इंपोर्ट करके वहाँ सेल कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, या आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स, बेयरिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स, सेंसर्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक पार्ट्स, केमिकल्स एंड मटेरियल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पॉलीमर्स, कंपोजिट्स एंड कोटिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, और फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस, डोमेस्टिक ड्रग प्रोडक्शन, जेनरिक मेडिसिन, सिंपल डिवाइसेस एंड रेजेंट्स। तो ये जो मैं दिखा दिया, ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ है। आइदर आप इंपोर्ट करके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, या ऑल ओवर रशिया में इन्हीं प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करके वहाँ पर शोरूम खोल के अलग अलग बड़े बड़े सिटी में आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंटमेंट करके इनको आप डिस्ट्रीब्यूट करके सेल कर सकते हो ऑल ओवर रशिया में, या आप इन्हीं प्रोडक्ट को वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। सेकेंड में आपको आएगा एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो टेक्नोलॉजी। तो एग्रो प्रोसेसिंग फूड में ग्रेन मिलिंग हो गया, ऑयल सीड क्रशिंग, मीट प्रोसेसिंग, डेयरी, फ्रोजन सेमी प्रिपेयर्ड फूड्स, डोमेस्टिक के लिए और एशियन मार्केट के लिए। मतलब ये जो प्रोडक्ट है बता दिया। ग्रेन मिलिंग हो गया, जैसे दाल मिल्क बना सकते हो, राइस मिल हो गया, राइस इंपोर्ट करके वहाँ से पैकिंग कर सकते हो डायरेक्ट,
और ऑल काइंड ऑफ जो ग्रेन हो गया, सीरियल्स वगैरह, तो उसका मिल स्टार्ट कर सकते हो। ऑयल सीड क्रॉसिंग, ऑयल सीड इंपोर्ट करके वहाँ पर आप फैक्ट्री डाल सकते हो। मीट प्रोसेसिंग, कोई भी मीट का, चिकन एंड ऑल काइंड ऑफ मीट का प्रोसेसिंग यूनिट फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट के लिए ऑल काइंड ऑफ डेयरी, मिल्क हो गया, ड्राई मिल्क हो गया, उसका डेयरी प्रोडक्ट के लिए आप फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। और फ्रोजन सेमी प्रिपेयर्ड फ्रूट्स, ये आपको डोमेस्टिक और सेंट्रल एशियन मार्केट में सेल कर सकते हो, एशियन मार्केट में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? स्टोरेज, कोल्ड चेन्स, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट टर्मिनल्स, ब्लैक सी में, फार ईस्ट एंड आर्टिक में। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर हो रहा है, जो भी एग्रीकल्चर हो रहा है इन रशिया, उनके लिए स्टोरेज खोलना है, कोल्ड चेन खोलना है, कोल्ड स्टोरेज खोलना है, लॉजिस्टिक कंपनी खोलना है, पोर्ट टर्मिनल्स खोलना है। कहाँ पर? ब्लैक सी में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में ब्लैक सी में खोलना है, फार ईस्टर्न में व्लादिवोस्टोक में, और आर्टिक में जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया में, साइबेरिया, उन एरियाज में। एंड एग्टेक में प्रिसिशन एग्रीकल्चर, फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ड्रोन्स, मैन्युफैक्चरिंग, इरिगेशन, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, ये सब आप कर सकते हो इन द रशिया में। और क्या कर सकते हो रशिया में? फर्टिलाइजर। उसके बाद आता है एनर्जी माइनिंग एंड एनर्जी ट्रांजिशन, रशियन स्टाइल में, ऑयल एंड गैस, एलएनजी एंड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, ये जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ रशिया से, आप ये लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए, छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये ऑयल, गैस एंड एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स का आप एक्सप्लोर करके ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेटल्स माइनिंग, तो यहाँ पर बहुत सारे माइनिंग कंपनीज है, खुद का माइनिंग कंपनी स्टार्ट करके मेटल माइनिंग का, निकल्स एंड पैलेडियम, रेयर मेटल, कोल वगैरह, आप इसको माइनिंग मतलब माइनिंग कंपनी आपका रहेगा, आप वहाँ से निकाल कर आप ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका आर्टिक नॉर्दर्न सी रूट में लॉजिस्टिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोर्ट टर्मिनल, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आइस क्लास फ्लीट सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज और आर्टिक रिसोर्सेज प्रोजेक्ट, ये सब आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं डिटेल्स में लिखा हूँ, आप देख लीजिए। इसके बाद आता है डिजिटल आईटी लोकल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ईआरपी, सीआरएम, सीएडी, सीएम, कैड एंड सीएम, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सॉल्यूशन, ये जो होस्टेड डोमेस्टिकली। तो रशिया अमेरिका का प्रॉब्लम आपको पता है, तो आप इंडिया में जितने सारे वेबसाइट जहाँ भी आप करते हो, ऐप्स बनाते हो, अमेरिकन होस्टिंग कंपनीज ले रहे हो, लेकिन रशिया चाहता है उनका खुद का लोकली होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो आपका खुद का लोकली होस्टिंग कंपनी खोल सकते हो। क्लाउड सॉल्यूशन एंड ईआरपी, सीआरएम, साइबर सिक्योरिटी, ये सर्विसेज, प्रोडक्शन वगैरह आप इन्वेस्टमेंट आप ये प्रोवाइड कर सकते हो रशिया में। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, पेमेंट्स सिस्टम इंटीग्रेटेड विथ रशिया एंड पार्टनर कंट्री पेमेंट्स, रेल्स एंड नॉन स्विफ्ट इंफ्रा, युआन, रुपी, दिरहाम सेटलमेंट्स। जैसे आपने फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह कर रहे हो, इसी टाइप का आप चाइनीज़ करेंसी, इंडियन करेंसी, यूएई दिरहाम का ये जो इंटीग्रेटेड होगा, इस टाइप का टेक्नोलॉजी, पेमेंट टेक्नोलॉजी, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, पेमेंट सिस्टम का आप स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ इतना नहीं, अभी उसको स्टार्ट हो रहा है रशिया में। ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक और लास्ट माइल डिलीवरी, डिजिटल मार्केट प्लेस एंड एसएमई टूल्स। लास्ट माइल डिलीवरी एंड डिजिटल, जैसे आपका ई कॉमर्स हमारा इंडिया में आपका जो अमेजन वगैरह है, ऐसा ही रशिया में 15-16 बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनीज है, फिर भी ये कंपनीज ऑल ओवर रशिया में डिलीवरी नहीं कर पाते। तो लास्ट माइल डिलीवरी आप रशिया में कोने कोने में डिलीवरी दे सकते हो। इस काइंड ऑफ ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, डिजिटल मार्केट प्लेस स्टार्ट कर सकते हो, एसएमई टूल स्टार्ट कर सकते हो। एआई ऑटोमेशन फॉर इंडस्ट्री के लिए कंप्यूटर विजन, क्वालिटी कंट्रोल, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, वेयरहाउस ऑटोमेशन वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो। हेल्थ केयर, सिल्वर इकोनॉमी एंड लेबर शॉर्टेजेस, तो हेल्थ केयर में प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर है या आप इन्वेस्टर है तो आप प्राइवेट क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट कर सकते हो इन रशिया। एंड टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ फॉर फास्ट एंड स्पेर्सली पॉपुलेटेड रीजन, तो जहाँ पर पॉपुलेशन कम है एंड वेरी फार फ्रॉम द सिटी, इस एरिया में टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑनलाइन में आप डायग्नोस करके पेशेंट्स को आप मेडिसिन वगैरह लिख सकते हो ऑनलाइन में। ये जो रेयर टाइप का बिजनेस अभी इंडिया वर्ल्ड में आ रहा है, मतलब आप अगर डॉक्टर है, आप इंडिया में, दिल्ली में, मुंबई में बैठे हो, ऑनलाइन में आप इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, केरल में, कहीं भी दूर दराज में आपका जो पेशेंट्स रहेंगे उसको ऑनलाइन में उसको आप देखकर
उसको मेडिसिन वगैरह उसको डायग्नोस करके उसको मेडिसिन वगैरह लिख सकते हो। इसको कहा जाता है टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ। ये सर्विसेज अमेरिका एंड बहुत सारे कंट्री में धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट कर सकते हो एल्डरली केयर सर्विसेज, रिटायरमेंट होम स्टार्ट कर सकते हो, होम केयर एजेंसीज, रिहाब सेंटर्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस। वहाँ पर लोग बुढ़े हो रहे हैं, रशिया में बहुत सारे बुढ़े हो रहे हैं, उनको देखने के लिए आप इस टाइप का सर्विसेज, रिटायरमेंट होम्स हो गया, होम केयर एजेंसीज वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो, रिहाब सेंटर स्टार्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ रशिया काफ़ी पैसा देता है इस टाइप का जो सर्विसेज कंपनीज़ को, क्योंकि उनका जो सिटीजन को पैसा देता है इस टाइप का जो सर्विसेज लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लोग एजिंग हो रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं, उनको देखभाल करने के लिए उनका बच्चे नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, तो इसके लिए आपको इस टाइप का बिजनेस आप कर सकते हो। उसके बाद वर्कफोर्स एंड सेविंग सॉल्यूशंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक एंड सर्विसेज। मैन पावर सप्लाई में आपको पहले बता चुका था, मैन पावर्स का काफ़ी शॉर्टेजेस है। आप रोबोटिक, ऑटोमेशन इन फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक एंड मैन पावर सर्विसेज आप स्टार्ट कर सकते हो और थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। मैन पावर फिजिकली आप सप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशन, स्किल, लेबर मोबिलिटी फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज। रशिया का फ्रेंडली कंट्रीज़ है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, ये सब फ्रेंडली कंट्रीज़ है। तो आप एजुकेशन, टेक्निकल, वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, वेल्डिंग, मशीनरी, मशीनिंग, लॉजिस्टिक, नर्सिंग, केयर गिविंग, प्रोग्रामिंग। ये जो बता दिया, रशिया में मैन पावर शॉर्टेजेस है, आप वेल्डिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हो, मशीन का यूज कैसा होता है वगैरह उसका इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हो, लॉजिस्टिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, नर्सिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हो, केयर गिविंग स्टार्ट कर सकते हो, प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस टाइप का टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलकर आप रशियन लोगों को एंड रशिया का फ्रेंडली कंट्री से लोगों को मंगाकर यहाँ पर ट्रेनिंग देकर लोकल कंपनीज को मैन पावर सप्लाई कर सकते हो। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम टर्न टू लोकल रेगुलेशंस एंड सैंक्शन एरा कंस्ट्रेंट्स। आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो वहाँ का रशियन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज को आप ये प्रोवाइड कर सकते हो। रिक्रूटमेंट एंड लेबर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग वर्कर्स फ्रॉम एशिया, मिडिल ईस्ट, सीआईए, सीटीसी, रशियन इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर। रिक्रूटमेंट एंड लेबर मोबिलिटी के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। रशिया में 14 करोड़ का पॉपुलेशन है। आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, हेल्थ केयर बढ़ रहा है, रिटेल सेक्टर भी बढ़ेगा और आपका हॉस्पिटैलिटी, होटल सेक्टर भी बढ़ेगा। हर डिपार्टमेंट में उनको वर्कर्स चाहिए, तो इसीलिए आप एशियन कंट्रीज़ में उनका इंडिया हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, मिडिल ईस्ट में आप इजिप्ट से, ईरान से, यहाँ से लोग ला सकते हो, अफ्रीकन कंट्री से लाकर आप मैन पावर सप्लाई ऑन मंथली बेसिस में, आवरली बेसिस में अलग अलग कंपनी को सप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, तो ये भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप कंज्यूमर मार्केट एंड सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। वैल्यू एंड डिस्काउंट रिटेल, लोकल ब्रांड्स, प्राइवेट लेबल्स, डोमेस्टिक टूरिज्म, स्पेशली नेचर रिसोर्ट, कल्चरल हिस्टोरिक साइट, डिजिटल एंटरटेनमेंट, गेम्स, स्ट्रीमिंग, सोशल प्लेटफॉर्म, कंप्लायंस विथ लोकल रूल्स, रिपेयर एंड रिफर्बिशमेंट बिजनेसेस, कार्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अप्लायंसेस हो गया, ये सब आप स्टार्ट कर सकते हो। डिटेल्स में आपको दिखा दिया रशिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ठीक है। इस टाइप का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। रशिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत सारे चीज़ रशिया में टूरिज्म सेक्टर दिखाता है। रशिया में वहाँ पर जो स्नो है, रशिया में स्नो है, रशिया में ना साउथ ऑफ रशिया में आपको कम लाइक मेडिटेरियन उनका जो कुछ कजान एरिया है, कजान है, बहुत सारे स्टेट है, वहाँ पर आपको दुबई जैसा क्लाइमेट मिलेगा। नॉर्दर्न रशिया में आपको स्नो मिलेगा, वेस्टर्न रशिया में ब्लैक सी एंड अदर सी मिलेगा, व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न रशिया में अलग कुछ सीनरी मिलेगा। वहाँ पर रिवर है, कैनाल है, माउंटेन्स है, कल्चर है, बहुत सारे चीज़ रशिया ऑफर करता है। तो आप इनबाउंड टूर स्टार्ट कर सकते हैं। इनबाउंड टूर का मतलब होता है आप रशिया में खुद का ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर लीजिए। इंडिया से लेकर एशियन कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री से टूरिस्ट को बुलाकर रशिया में उनको घुमाओगे, इसमें आपको ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसका कहा जाता है इनबाउंड टूर कंपनी, ये भी स्टार्ट कर सकते हो। या अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, रशिया में बड़े बड़े सिटी में, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को में खुद का आप एक अच्छा ब्रांड बनाकर ट्रैवल एजेंसी खोलोगे। आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर मतलब रशियन लोगों को बाहर भेजना है। रशिया का जो लोग है साल में 2-3 बार हॉलीडे के लिए जाते हैं, उनका जो पैसा कमाते हैं गवर्नमेंट भी देता है, पेंशन भी मिलता है। जो पैसा कमाते हैं वो लोग हॉलीडे के लिए जाते हैं, ज़्यादा करके तुर्की जाते हैं
गोवा आते हैं, मालदीव्स आते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, तो वो हॉलीडे जाते रहते हैं। तो अगर आप खुद का ट्रैवल एजेंसी आपका है और अच्छा ब्रांड है आपका, मार्केटिंग कर सकते हो, तो रशियन लोगों को बाहर आप भेज सकते हो घूमने के लिए। तो ट्रैवल एजेंसी में आप आइदर इनबाउंड टूर या आउटबाउंड टूर स्टार्ट कर सकते हो। एक अच्छा लुक्रेटिव बिजनेस है। उसके बाद आता है मैन पावर सप्लाई, रिक्रूटमेंट मैन पावर सप्लाई के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया था। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। तो ये आप वहाँ पर खुद का लेबर सप्लाई या मैन पावर सप्लाई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो करके इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये जो एशियन कंट्रीज़ है, लोगों को, वर्कर्स को, स्किल्ड वर्कर्स को वहाँ मंगाना है। मंगाकर वहाँ का कंपनीज़ को मंथली बेसिस में, आवरली बेसिस में, ईयरली बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई में दे देना है। तो वहाँ ये लोग जाकर कंपनी में काम करेंगे और कंपनी उनको एकोमोडेशन देगा, फूड भी देगा और आपको उनका जो सैलरी है आपका अकाउंट में आएगा। रशिया में जो आपका कंपनी है उस आपका अकाउंट में आएगा। फिर आप आपका प्रॉफिट कट करके उनको सैलरी उनको दे देना है, स्टाफ को सैलरी दे देना है। और रशिया में मिडिल ईस्ट जैसा नहीं है, दुबई जैसा नहीं है, वहाँ का कंपनीज बहुत अच्छे हैं। ये मिडिल ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम है, कंपनीज पे नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पर इंडियन, एशियन लोग हैं जो मार्केट को स्पॉइल कर दिया दुबई एंड अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में। रशिया में लोग काफ़ी इनोसेंट है, कंपनीज बहुत अच्छे हैं, टाइम पे वो लोग पेमेंट देता है। इसलिए आप इस टाइप का लेबर सप्लाई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। लेबर सप्लाई कंपनी में काफ़ी फ़ायदा है। एग्जाम्पल, आपने एक लेबर को, एक वर्कर को, आपने एक इलेक्ट्रीशियन को एक कंपनी को दे दिया, इलेक्ट्रीशियन को दे दिया और इलेक्ट्रीशियन पूरा मंथ काम किया और कंपनी ने आपको 70,000 सैलरी दे दिया, ठीक है। तो आपने 10,000 या 15,000 कट कर लिया आपका सर्विस चार्ज, बाकी 55,000 आपने इलेक्ट्रीशियन को पे कर दिया। अगर आपके पास 1,000 वर्कर्स है तो आप कितना पैसा कमा सकते हो मंथली बेसिस में, आप ये इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। ये मैन पावर सप्लाई कंपनी बता दिया। बाकी लार्ज इन्वेस्टमेंट में बता दिया क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और रिटेल सेक्टर में आप स्टार्ट कर सकते हो, खुद का जो ग्रोसरी स्टार्ट कर सकते हो, आपका खुद का बड़े बड़े सुपरमार्केट स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पर मिठाई शॉप, इंडिया का स्वीट्स का शॉप, स्नैक्स का दुकान हो गया, और वहाँ पर जितने सारे इंडिया का स्नैक्स बता दिया, मसाला डोसा से लेकर जितने सारे स्नैक्स, साउथ इंडियन स्नैक्स हो गया, नॉर्थ इंडियन स्नैक्स हो गया, पराठा वगैरह, ये अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस है, होटल बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है, खुद का वहाँ पर जगह लेकर खुद बिल्डिंग बनाकर सेल कर सकते हो, फ्लैट्स एंड ऑफिसेस। तो बहुत सारे बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ है। प्रेसिडेंट पुतिन आने के बाद हो सकता है मिस्टर पुतिन चाइनीज़ को अभी वीज़ा फ्री कर दिया, चाइनीज़ सिटीजन को, हो सकता है आने वाले दिनों में इंडियन सिटीजन को वीज़ा फ्री हो सकता है। फिलहाल तो ई वीज़ा में जा रहे हैं, तो वीज़ा फ्री हो सकता है। तो ट्रैवल टूरिज्म का काफ़ी बड़ा बिजनेस है, मैन पावर सप्लाई का काफ़ी बड़ा बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर बिजनेस हो गया। तो काफ़ी सारे डिमांड है वहाँ पर हर बिजनेसेस में, ठीक है। तो मैं डिटेल्स में बता दिया। अगर आप इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पर जाकर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप मेरा जो सर्विसेज है, लाइक ये हम आपको हेल्प करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, वीज़ा सर्विसेज, ऑफिस लोकेशन वगैरह आपको अरेंजमेंट करना है, तो हमारा वहाँ पर ऑलरेडी ऑफिसेस है, तो हम आपको हेल्प करेंगे। इस टाइप का बिजनेसेस अगर आपको वहाँ पर स्टार्ट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो ये वीडियो का प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हो। तो याद रखिए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, रियल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रियली बिजनेस करना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे स्टार्टअप, छोटे छोटे कंपनी जो करना चाहते हो, मुझे कांटेक्ट मत कर लीजिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, थोड़ा पैसा लेते हो और मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, फिर बाद में जब पैसा ख़त्म हो जाता है फिर आपका बिज़नेस नहीं हो पाएगा, फिर बोलेगा कि आपका बिज़नेस हुआ नहीं रशिया में। तो ध्यान दीजिए, रशिया एक काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को काफ़ी जैसा कि मॉस्को, न्यूयॉर्क सिटी, टोरंटो, जापान का टोक्यो, ये जो आप कंपेयर करोगे तो रशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी है। और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपको बिज़नेस पाना है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर बिजनेस पाने के लिए रशिया का जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करना पड़ेगा ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए, वहाँ का लोकल स्टाफ को हायर करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट लगेगा वहाँ पर रशिया में। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, रशिया में एंट्री कर लीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको रशिया में बिजनेस करने के लिए। अगर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज आपको चाहिए रशिया में, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, वीज़ा सर्विसेज,
और वहाँ पर ऑफिसेस वगैरह लेना है, जो भी सर्विसेज चाहिए मुझे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैं आपको हेल्प करूँगा हाउ टू एस्टैब्लिश योर बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन रशिया एंड हाउ टू सेटल इन रशिया। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।